Hello everyone, welcome back to the Pathshala by Supreet Tamija. As all of you know, I am also working at Unacademy as a plus educator for NTA UGC Red category in political science, and this is my channel जहाँ पर मैं आप लोगों को extra material या extra references के लिए videos upload करती हूँ. If you like my content, do not forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon. Only then you will get updates of the new video. आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है फॉर टू रीजंस. द वन रीज़न विच इज़ ऑब्वियस वो ये है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा न्योर है. लाइक एज पर रीसेंट नोटिफिकेशन जो आज ही रिलीज़ हुआ है, द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन मे 2021. कई लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं कि क्या एग्ज़ाम 3 बारी होगा साल में, प्रीवियस का क्या होगा. उन डाउट्स को साइड रखते हुए मैं आप लोगों से जो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाली वो एक ऐसी यूनिट के बारे में है जो आपके सिलेबस का बहुत बड़ा कंटेंट कैरी करती है. सबसे पहले इस यूनिट के बारे में देख लेते हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो यूनिट है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के सिलेबस में सेकेंड लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 9. सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स. लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि इसका सिलेबस उस बाकी यूनिट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है. लाइक सिलेबस लिमिटेड, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा. सो उस रेफरेंस से अगर आप रेशियो देखो तो अगर आप टाइम लगाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल 10 डेज फॉर एग्जांपल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, तो आप लोग एटलीस्ट बदले में कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप 25 से 28 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर इस रेफरेंस में. सो बेसिकली ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है हर तरीके से. एनीवे, इसको कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स सी. यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से मैंने पूरा ही सिलेबस शेयर किया है यहाँ पे, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ है आपका. बट मैं आपको वो पॉइंट आउट कराऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो. जैसे मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले मीनिंग एंड एवोल्यूशन को ब्रेक कर लेती हूँ सेकेंड हाफ से. ये चैप्टर 1 है यूनिट 9 का सिलेबस के अकॉर्डिंग. इसमें से जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. एज इन स्टेजेस हैं कुछ एवोल्यूशन के, जिसमें से डाइकोटमी का स्टेज आता है, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट आता है, एंड देन पबैड एज अ सब्जेक्ट आता है. ये ना 5 से 6 स्टेजेस हैं. इनके ईयर्स और स्टेजेस आपको ज़रूर याद होने चाहिए. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है. हाँ, एक दो डेफिनेशंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मीनिंग, उसका रेफरेंस क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी अपने जो है प्लस क्लासेस में करवा चुकी हूँ अनअकैडमी पे. अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं. पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता. कभी हाँ एक आधे फंस गया तो ठीक है. बहुत बेसिक सा एक चार्ट है जो मैंने बताया हुआ है. मैं उस क्लास का लिंक जो है इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप देख लेना. पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्क एक टाइम टेबल टाइप का है जो आपको दिखा देगा कि इस पॉइंट पे क्या आना है, इसका फ़र्क क्या होता है, बेसिक सा, जिससे एक दो एमसीक्यूज निकल सकते हैं. मेन एमसीक्यूज की बात करते हैं. एक डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स हो गए, ये एक क्वेश्चन हो गया. तो एक एमसीक्यू ये फॉर श्योर है जो आपको करना ही करना है. इकोलॉजिकल अप्रोच कम से कम एक पेपर में 2 से 3 एमसीक्यूज दे सकता है. ये रिग्स का अप्रोच है. तो आप लोगों को मालूम है इसमें डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक और जितना भी हमारा सोसाइटीज़ का एक 6 to 7 क्वालिटीज़ का चार्ट होता है, उसके बारे में डिटेल रिग्स की एक दो किताबें, उस किस टाइम पीरियड पे एक्टिव था और कौन सी कंट्रीज़ में काम किया है. साइंटिफिक मैनेजमेंट से आप 2 क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं, लगभग 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का आपको प्रोपोनेंट आना चाहिए, और कुछ जैसे रूल ऑफ थंब का प्रिंसिपल है या साइंटिफिक सिलेक्शन का प्रिंसिपल है या टूल्स का प्रिंसिपल है, वो 6 से 7 एक लिस्ट होती है प्रिंसिपल्स की जो आपको आनी चाहिए. दैट इज़ इट. उसके बाद रैशनल चॉइस थ्योरी की बात कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, कई आएगा, एक तो अगर आएगा वो प्रोपोनेंट पे आएगा, तो आप चाहें तो आप इस थ्योरी को छोड़ सकते हैं. एनपीए मार्क करिएगा एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन. कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस पर पेपर मिल सकते हैं. एक, आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आने चाहिए एनपीए के, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनपीए मोस्टली वही रहेगा.
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिफरेंस आ सकता है पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ये दो कंपैरिजन चार्ट्स होगा। फिर डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। कुछ प्रोपोनेंट्स है जैसे गोस्वामी है, वीडनर है, इनके नाम आ सकते हैं, बाकी एक आधे कोई मतलब बहुत रैंडम, सिर्फ प्रोपोनेंट्स ही मानकर चलिए, तो कोई क्वेश्चन एक ही आएगा बस, अगर आएगा तो बस, दैट इज इट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप छोड़ सकते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मार्क करिएगा। एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनपीएम के डिफरेंस से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले ही डिस्कस कर लिया है ऊपर। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बहुत आसान है, दो तीन चीज़ें हैं, वेबर की क्वालिटीज़ है ब्यूरोक्रेसी में, वो कैसे डिवाइड करता है, कौन सा फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। एल्टन का ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद लीडरशिप एंड मोटिवेशन की बात करें तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लीडरशिप एंड मोटिवेशन की कुछ 3 थ्योरीज हैं जो आपको हर हालत में नाम सहित याद होनी चाहिए। वो थ्योरीज मैंने अगेन बहुत सारे फ्री सेशंस में कराई हुई हैं। आप लोगों ने अगर अनअकैडमी का चैनल कभी नहीं विजिट किया या अनअकैडमी के ऐप नहीं विजिट किया तो आप वहाँ कर सकते हैं, वहाँ पर इसके फ्री सेशन है, मैं लिंक डाल देती हूँ। अगर आपको क्लास अनलॉक करनी हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं, सुप्रीत अमीजा या सुप्रीत लाइव, दोनों ही कोड से आपकी जो क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी। साथ में आपको फ्री क्विजेज या जो भी ऑप्शंस है फ्री के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन देखिएगा, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन फिक्स्ड आता है, कभी कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस, कभी इंफॉर्मेशन के ऊपर, कभी बर्नार्ड की किताब के ऊपर, जोन ऑफ इंडिफरेंस वगैरह के क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट क्वेश्चंस में अगर कहूँ कि हाँ 5-6 आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन का चांस रहेगा। एंड ये जो 1 से 2 क्वेश्चन का चांस है, इसमें भी मेरी एक बहुत बात जो है खास सुन लीजिएगा। वो बात ये है कि बर्नार्ड का जो चैप्टर है उसका बहुत बेसिक ही पूछा जाता है, लाइक टफ पार्ट बिल्कुल नहीं आता। एंड ये ऑलरेडी आप लोग पेपर 1 में काफ़ी हद तक कर चुके, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नई चीज़ें हैं, आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को देख चुके हैं। आते हैं चैप्टर के सिलेबस के अंत पर। मैरी पार्कर फोलेट, ये आपको करना ही करना है, और इनके कुछ 2-3 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का है, ये सारे आपको पहले से ही पता होते हैं कि आएंगे। एक आधे के इम्पॉर्टेंट बुक ज़रूर याद रखिएगा। एंड पीटर ड्रकर की जहाँ तक बात है, उनका MBO का एक प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस, वो याद रखना है, और बुक्स याद करनी है काफ़ी सारी, ठीक है। तो ड्रकर की बुक्स हो गई और MBO का 5 स्टेप प्रोसेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ये सब कहाँ से पढ़ सकते हैं बुक्स, तो वो बुक्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हो कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से पढ़ सकते हो। नहीं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी इस बारे में क्वेरीज पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये थ्योरी नहीं मिल रही है, बता दीजिए कहाँ से, या कोई ऑनलाइन रेफरेंसेज। तो आई हेल्प यू विद द कंटेंट ऑल्सो ऑफ दिस, इन केस यू नीड इट, यू कैन लीव अ सजेशन या एन क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी अपकमिंग एग्जाम को लेकर आपका क्वेश्चन हो, या आप चाहते हो मैं किसी खास टॉपिक पर आपसे वीडियो बनाऊं या आपको हेल्प करूं, तो प्लीज़ उसका सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू गाइस, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इन इफ इट हेल्प्स यू इन एनी फॉर्म। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।